इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधू श्रीमती विनीता जैन, आकाश सक्षम जैन, आर्शिया जैन, श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स, देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर, पुत्री दामाद सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। पीएस परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सौसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। तेंदुखेड़ा से श्रीमती मोना अंशु इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पद्मनंदी पंचविंशतिका में आया है कि शुद्ध तत्व वचन के अगोचर है तथा इसके विपरीत अशुद्ध तत्व वचन के गोचर है। इसका आशय क्या है? कृपया समाधान करें। वचन के अगोचर यानी जो अदृश्य वस्तु होते हैं, स्वानुभूति का विषय होता है, वो अगोचर ही होता है। जितना ज्ञान अपना जानता है वह सब कथन करने योग्य हो, ऐसा कोई नियम नहीं। केवली भगवान भी जितना जानते हैं उतना वो कथन नहीं कर पाते, क्योंकि शब्द सीमित है। और जितना वो कहते हैं उतना गणधर परमेष्टि झेल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। जितना वो सुनते हैं उतना वो लिख नहीं पाते और मतलब गूंथ नहीं पाते। तो इस प्रकार की ये परिणतियां होती हैं। और वो अदृश्य रूप जो अनुभूति होती है, गूंगे के गुड़ के समान अनुभूति बताई। जैसे गूंगा गुड़ के स्वाद को बता नहीं सकता, ऐसा ही वह शुद्ध तत्व की जो अनुभूति है वो वचनातीत होती है, क्योंकि वचन शब्द को पकड़ते हैं, रूपी को पकड़ते हैं, और शब्द उसके लिए कुछ है नहीं। इसलिए 7 भंगों के अंदर एक अवक्तव्य भंग भी है। शायद अस्थि नास्ति जो 7 भंग बनाए ना, उसमें एक आस्तीय वक्तव्य, एक नास्तीय वक्तव्य और एक अस्थि नास्तीय वक्तव्य और एक अवक्तव्य। तो अवक्तव्य की जो बात आती है वो तो है ही अवक्तव्य, इसलिए ऐसा माना जाए।
मुंबई से विजय जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री चरणों में नमोस्तु। महाराष्ट्री प्रकृति, राष्ट्र, स्वार्थ और धर्म को किस क्रम में प्राथमिकता देनी चाहिए? इस हेतु प्रकृति, राष्ट्र और स्वार्थ और धर्म को किस क्रम से प्राथमिकता देना चाहिए? इस हेतु रामायण में और महाभारत का अच्छा उदाहरण है। दोनों प्रकृति और राष्ट्र के विरुद्ध चलते हुए स्वार्थ और धर्म को प्राथमिकता दी। रामायण में श्रवण कुमार अपने माता पिता को तराजू का ढोना, जबकि प्रकृति में माता पिता संतान को ढोते हैं। श्री राम ने वचन धर्म के पालन से पूरे देश और माता पिता का रामराज से वंचित किया। महाभारत में भीष्म ने पिता की वासना बढ़ बस प्रौढ़ उम्र में अपनी शादी को वंचित किया, जबकि प्रकृति में पिता पुत्र की शादी कराकर अपना स्वस्थ परिवार की प्रकृति को बढ़ाता है। इसी कारण इसकी कमजोर और असामान्य संतान होकर महाभारत हुआ। क्या ये यथार्थ सत्य है? कृपया समाधान करें। कोई भी बात देखना, अर्पिता नर्पित सिद्धेक सूत्र आता है। हमारे जैनाचार्यों ने ये कहीं नहीं कहा कि कौन सा पहले कौन सा बात, अर्पित कौन सा है, प्रासंगिक कौन सा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव की मर्यादा को लेकर के मुख्य और गौण की विवक्षा होती है। जिस समय प्रकृति को संभालना है तो प्रकृति संभालो, राष्ट्र पे संकट है तो राष्ट्र संभालो। जिस समय जिसकी जरूरत है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, उपकारार्थम, अनुग्रह करो जहां जिसके लिए, किसकी अनुग्रह करो? जो जरूरत हो, जहां जिसमें हित हो, सुपर कल्याण हो, वह कार्य तात्कालिक लेके किया जाता है। रामायण अपने हिसाब से, महाभारत अपने हिसाब से, दोनों को हम किसी को नैतिक अनैतिक कहने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि दोनों में महापुरुषों का अस्तित्व है। दोनों में महापुरुष शामिल हैं। दोनों महापुरुष होने से हम कैसे कहेंगे कि दोनों में कौन सा गलत है, कौन सा सही है? महाभारत भी उतना ही सही है जितने की रामायण है। रामायण भी उतनी ही सही है कि महाभारत। रामायण एक धर्म का वो कीर्ति स्तंभ है, रामायण वो मानवता का कीर्ति स्तंभ है। यदि रामायण की मानवता को मिटा दिया जाए तो दुनिया की मानवता खत्म हो जाएगी। महाभारत वह दुराचारी का विनाश है, महाभारत वह अन्याय को नाश करने वाली बात है, अन्यायी को दंडित करने वाली बात है। यदि अन्यायी को दंड नहीं मिलेगा, अन्यायी यदि इस प्रकार, और अन्यायी किस प्रकार से दंडित होता है? अपनों के द्वारा ही दंडित होता है। कई बार व्यक्ति ऐसे अपराध कर लेता है कि अपने लोग ही उसे दंडित करते हैं। महाभारत का लड़ाई जो है पारिवारिक लड़ाई है। परिवार में न्याय अन्याय की लड़ाई है, आताताइयों की लड़ाई नहीं है, अत्याचारियों की लड़ाई नहीं है, दुश्मनों की लड़ाई नहीं है, एक पारिवारिक लड़ाई है। और रामायण जो है वो पारिवारिक लड़ाई नहीं है, धर्म की अधर्म की लड़ाई है। इसलिए दोनों के अलग अलग प्रसंग हैं, दोनों को आप किसी एक दूसरे से तुलना न करें, दोनों को अपनी अपनी दृष्टिकोण से देखें। परिवार के लोग अपनी पारिवारिक कला देखें कि तुम लोगों के परिवारों में कैसे फूट डलती है। आज प्रातःकाल मैंने कहा था कि जैसे लोगों का पारिवारिक फूट डलती है, हमेशा ससुराल पक्ष से डलती है। किसी भी घर में फूट डली है, कोई ना कोई ससुराल पक्ष से कोई ना कोई उसको भर रहा है, साला हो चाहे सासू हो चाहे कोई भी हो। तो ये महाभारत इसका उदाहरण है। कितना प्रेम था धृतराज के अंदर अपने पांडु के प्रति, तीनों भाइयों में, और पांडु कितना धृतराज को चाहते थे। तो वहां पर देखो, लेकिन एक गंधार नरेश ने आकर के, ससुराल पक्ष ने आकर के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। दोनों में ऐसा मानना चाहिए। अलीगंज लखनऊ से प्रमोद जैन, महाराष्ट्र के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमन। महाराष्ट्र मेरी जिज्ञासा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन से संबंधित है। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन एक भव में
कुल 2 बार तथा पूरे संसार चक्र में 4 बार हो सकता है तथा उपसम श्रेणी चढ़ने वाले मुनियों को ही होता है। तो क्या कोई मुनि एक भव में कुल 2 बार ही उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं, अथवा पूरे संसार चक्र में केवल 4 बार? तो वह मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? क्या चपक श्रेणी चढ़ने के लिए छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। प्रश्न बहुत ही बालबोध का है, सैद्धांतिक प्रश्न तो कर रहा है प्रश्नकर्ता, लेकिन प्रश्न ही नहीं कर पा रहा है वो। अरे भाई 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ता है, एक भाव में चढ़ता है, 4 बार चढ़ता है। छपक श्रेणी के लिए छायक सम्यक दर्शन जरूरी है। यदि थोड़ा सा भी किसी सिद्धांत का ज्ञाता है तो प्रश्न को थोड़ा संभाल के किया करे। परस्पर विरोधी प्रश्न है आपका। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, छपक श्रेणी उसके बिना चढ़ नहीं सकता, और उपसम श्रेणी की कोई चढ़े कोई नियम नहीं है। मोक्ष मार्ग में उपसम श्रेणी का कोई महत्व नहीं, अपेंडिक्स के समान होती है। जैसे तुम्हारे शरीर में एक नस डॉक्टर बताते कि अपेंडिक्स की नस एक बेकार की नस है, कोई काम की नहीं है, लेकिन यदि बिगड़ जाए तो तकलीफ जरूर देती है, उपयुक्ता को नहीं। ऐसे ही उपसम श्रेणी है, उपसम श्रेणी का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है मोक्ष मार्ग में। लेकिन यदि उपसम श्रेणी से कोई पतित होकर गिर जाए तो वो सीधा साधन मिथ्यात्म में जाके नरक नकोच जा सकता है। तो उपसम श्रेणी है, छायक सम्यक समक श्रेणी ही मोक्ष मार्ग कार्यकारिणी है। छायक सम्यक दर्शन के बिना छपक श्रेणी होती ही नहीं। धुंधरी केकड़ी से टीकमजन जैन जिनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष अर्थात योजनों ऊंचाई थी तथा भरत चक्रवर्ती जी ने 96,000 रानियां थी, तब वो इस पृथ्वी पर 500 धनुष वाले भगवान के लिए इतने बड़े महल और 96,000 रानियों की ऊंचाई के हिसाब से अगर इनके लिए महल बनवाए होंगे तो इस पृथ्वी पर कैसे बन सकते हैं? जगह कम नहीं पड़ेगी होगी, जबकि पृथ्वी का विस्तार तो उस समय भी यही होगा। कृपया जनता जिज्ञासा का समाधान। 500 धनुष को आप योजन मत माने। आपने जो कहा ना 500 धनुष, 500 धनुष और योजन में बहुत अंतर है। 500 धनुष तो बहुत छोटा सा है। 500 धनुष का अर्थ है 3000 फीट, और योजन यदि छोटा भी लेते हैं तो 4 कोस का योजन लेते हैं। मान लीजिए कोई 2 कोस का भी मानते हैं, तो 4 कोस का यदि योजन ले लेंगे तो 4 दूनी 8 किलोमीटर, 8 डेढ़ 12, 4 दूनी 8 मील और 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर का हुआ। और 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है, 3000 फीट का होता है। तो 500 धनुष की काया बहुत छोटी मानी जाती है, योजन नहीं लेना। दूसरी बात है, उस समय पृथ्वी इतनी ही थी। हमारा जो 526 सही योजन जो बड़ा क्षेत्र है ना, एक योजन बड़ा मानना 2000 कोस का एक योजन है। 2000 कोस का योजन है। बटे वगैरह भी अभी गौण कर दें तो 526 गुणे 2000 इतने योजन का है। 526 योजन है और 2000 कोस का है, तो 526 में 2000 का गुणा कर देना, इतने कोस आएंगे। फिर उससे दूना कर देना, उतने मील आएंगे। उससे दूना कर देना, किलोमीटर आएंगे। आज भारतवर्ष इतना है ही नहीं। पहले भारतवर्ष बहुत, अयोध्या अकेली 12 योजन में थी। 12 योजन का अर्थ क्या हो गया? क्षेत्र को बड़े योजन से नापो, क्षेत्र को बड़े योजन से नापो। मकानों को आदि को इनको लिए छोटे से, चैत्यालय आदि को छोटे, भवन आदि को छोटे से, लेकिन इसको तो बड़े योजन से नापे। तो कितनी बड़ी अयोध्या थी, बहुत बड़ी अयोध्या थी। और 500 धनुष के सबके थे, कोई बड़ी बात नहीं, व्यवस्थित थे, सब थे। प्रतापनगर जयपुर से प्रेमलता छावड़ा इनकी जिज्ञासा है, त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद समो शरण में उनकी वाणी गणधर के अभाव में 66 दिन तक नहीं खिरी, तो उस अवधि में भगवान का विहार हुआ था या नहीं? कृपया समाधान। नहीं हुआ। वो एक ही स्थान पर विफलाचल पर्वत पर केवल ज्ञान हुआ। 66 दिन तक वहीं विराजमान रहे, विहार नहीं हुआ। केकड़ी से टीकमचंद अरुणा जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में पूरे परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, प्रवचन से है कि महाराज हम तो हमारी बुद्धि और पसीने से कमाए धन को व्यर्थ नहीं बहाते, और हमारे यहाँ जो मजदूर काम करते हैं वो अगर अपनी मेहनत की कमाई जो हमारे यहाँ से कमाते हैं उसका गुटखा या खाने पीने में कर देते हैं, तो क्या हमको भी पाप का बंधन होगा? नहीं, क्योंकि आपके भाव नहीं है।
आपको कानून के अनुसार को मजदूर देना पड़ेगा, आप उसके भागीदार नहीं हैं। आप इतना ही विवेक रख सकते हैं कि यदि आपको 2 मजदूरों में से एक मजदूर नशेड़ा नहीं है और एक नशे वाला है और काम दोनों एक से बराबर करते हैं, तो आप बिना नशे वाले को बुलाएं, बिना गुटखे खाने वाले को बुलाएं। ये विवेक आप रख सकते हैं। लेकिन चूंकि आप ग्रस्त हैं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि पापियों के पास वो कलाएँ होती हैं, शराबियों के पास, कि वो वही कर सकते हैं, तो उस समय आपकी मजबूरी है, तो आपका भाव नहीं होने से आप दोष के भागीदार नहीं हैं। दिल्ली से प्रदीप जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कोई जीव सम्यक दर्शन के साथ अगर देवगति में जाएगा तो क्या उसका आयु पर्यंत वह सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं? ऐसा नियम है क्या? छायक सम्यक दर्शन लेके गया तो नहीं छूटेगा। क्षयोपम लेके गया तो भजनी है, छूट भी सकता है और रह भी सकता है। मुंबई से मंजू पाटोदी की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, छेड़ाला में कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव मरने पर स्त्री नहीं बनता, और पद्म पुराण में पढ़ा है कि अनंगधरा समाधि पूर्वक मरकर विशल्य बनी, तो क्या अनंगधरा सम्यक दृष्टि नहीं थी? नहीं थी, क्योंकि वहाँ सम्यक दर्शन का कोई प्रसंग ही नहीं। एक स्वाभाविक करुणा जैसे होती है, मिथ्या दृष्टियों में भी करुणा होती है, दया होती है, बहुत जीवों में होती है। कितने मिथ्या दृष्टि जीव हैं, बड़े दयालु, बड़े शाम परिणाम वाले होते। सम्यक दर्शन का वहाँ उसको कोई निमित्त ही नहीं मिला, ना तो कोई उपदेश मिला। इतनी छोटी अवस्था में उसका अपहरण हो गया था कि सम्यक दर्शन का कोई सवाल ही नहीं। जंगल में कोई उपदेश देने वाला नहीं मिला, तत्व नहीं मिला, कुछ ही प्रकार से कोई जाति स्मरण आदि का उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए नियम से मानना चाहिए कि वो मिथ्या दृष्टि ही रही है। खुरई से विजय जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, भक्ति में असीम शक्ति होती है, भक्ति को ज्ञान से बड़ा क्यों कहा गया है? महाराज श्री, भक्ति के स्रोत व स्वरूप को विस्तार से बताने की कृपा करें। मैंने कहा ना, अर्पिता नर सिद्ध है। हमारे यहाँ कहीं वही भक्ति को ही कहा है, ऐसे बात नहीं, कहीं ज्ञान को कहा। ज्ञान समान न आन जगत में सुख कारण, ज्ञान की महिमा भी गाई है। ये अर्पित है। प्रसंग क्या है, कौन है? ग्रस्त है तो ग्रस्त को भक्ति की मुख्यता है, साधु है तो साधु को साधना की मुख्यता है। साधु साधक है, ग्रस्त उपासक है। अब ग्रस्त है तो ग्रस्त की भक्ति पर मुख्यता गई, उसको भक्ति से ही शुरू किया, उसी से उसकी जिंदगी शुरू होती है। तो इसको एकांत नहीं मानना। जैन दर्शन अनेकांतवादी है। किसके लिए, कब, कैसे, ये जितने मार्ग हैं ये औषधि के समान हैं। जैन दर्शन सबसे पूछता है पहले, किसके लिए, कौन करने वाला है, उस व्यक्ति का नाम बताओ। किसी को वही वस्तु मुख्य है, किसी को वही वस्तु गौण है। जैसे आपके लिए भक्ति मुख्य है, आपको अभिषेक करना चाहिए, तो फिर सब लोग ऐसे, मैं भी अभिषेक करूं तो माने कि नहीं, तुम कौन हो, मुनि, तुम्हारे लिए अभिषेक जरूरी नहीं है, गृहस्थ को जरूरी है। हम अष्टदव से पूजा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें पात्रता को देखकर होते हैं। भोपाल से राकेश जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान और त्रिकालदर्शी में क्या अंतर है? त्रिकालदर्शी तो मूलतः पूर्ण रूप से त्रिकालदर्शी तो केवल ज्ञानी ही है। अब सामान्य रूप से त्रिकालदर्शी एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष के 2 भेद हैं, एक देश प्रत्यक्ष, 3 भेद हैं, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो केवल ज्ञान संपूर्ण प्रत्यक्ष है, अवधि ज्ञान मना पर्यान एक देश प्रत्यक्ष है, मत ज्ञान सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, और एक अनुमान प्रत्यक्ष होता है। अनुमान के द्वारा वस्तु का ज्ञान करना, उसे परोक्ष में लेते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान तो होता ही है, ऐसा मानना चाहिए। ललितपुर से पंडित आलोक मोदी, इनकी जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, सरवार सिद्धि ग्रंथ में 5वें अध्याय के सूत्र नंबर 19 शरीर वांगमनः प्राणापानः पुद्गलानाम की टीका करते हुए पूज्यपाद आचार्य महाराज ने प्राणापानः शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम तथा अंगोपांग नाम कर्म की उदय की अपेक्षा रखने वाला आत्मा कोष्ठगत जिस वायु को बाहर निकालता है,
उच्छ्वास लक्षण उस वायु का प्राण कहते हैं। यहाँ मेरी जिज्ञासा है कि प्राणापाना तो पुद्गल का उपकार है, फिर इसमें ज्ञानावरण के क्षयोपशम की आवश्यकता ग्रंथ में क्यों लिखी? ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो आत्मा में होना चाहिए, फिर प्राणापाना क्रिया में इसकी आवश्यकता क्यों? कृपया समाधान करें। क्योंकि ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम हर चीज में आवश्यक हो जाते हैं। उन्होंने प्रसंग में दे दिया, क्योंकि श्वास जब ले रहा है व्यक्ति तो वहाँ ज्ञान का क्षयोपशम नहीं रहेगा तो श्वास लेगा कैसे? यदि वो ज्ञान का ही क्षयोपशम नहीं है, मंदबुद्धि हो गया, इसलिए ज्ञान का सामान्य क्षयोपशम वहाँ लिख दिया गया। विशेष रूप से तो अंगोपांग नाम कर्म का जो उदय है वो और वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम दर्शन को इसलिए गौण कर दिया क्योंकि वो निर्विकल्प होता है। या यूं कहो कि श्वास लेने के लिए हमारे परिणाम भाव सुत रूप जो परिणाम हैं, वह श्वास जो हमारे भाव सुत का विषय बनती हो सकता है पूज्यवर का ये भाव रहा हो कि मति ज्ञान और सुत ज्ञान जो समरूप रहते हैं और भाव श्रुत जो रहता है, जब तक हमारा भाव श्रुत रूप श्वास में नहीं जाएगा तब तक वो हम श्वास को लेने के लिए स्थिति नहीं बना सकते। तो वहाँ शायद उन महाराज का भाव ऐसा हो कि श्वास लेने के लिए भाव श्रुत की जरूरत पड़ती हो और भाव श्रुत हमेशा हर जीव का बना रहता है, ऐसा प्रसंग हो सकता है। तिलकनगर इंदौर से अनु जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, लॉकडाउन के समय जो बच्चे का जन्म हो रहा है उनका हम लॉकडाउन कोरोना नाम रखने में कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं आएगी? नाम रखने से कोरोना किस वर्ष हुआ है ये याद जरूर रहेगा। क्या हम नाम रख सकते हैं क्या? किसी का नाम रख दे, क्यों दुनिया में तुम्हें कोई अच्छे नाम नहीं मिल रहा क्या? ऐसा नाम रखना ही क्यों? शुभ ना माने। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने कहा कि नाम बच्चों के शुभ रखें, अशुभ नाम क्यों रखें? जो चीज आज सब सारी दुनिया को भयानक बन रही है, सबके लिए दुखदाई बन रही है, ऐसे नाम को लेने से मतलब क्या? क्यों रखना चाहते हैं? क्या कोई तुम्हारा दुश्मन पैदा हुआ है क्या? आपका दुश्मन हो तो भली रख देना, और आपका परिवार हो तो ऐसे नाम नहीं रखना जो नाम से ही लोग गलत अर्थ की तरफ जाते हैं। उसको कल बड़ा होकर लोग जब चलाएंगे, अरे भाई थोड़ा कर, अरे कोरोना है, कोरोना आ रहा है, ठीक है ना, वो सुसाइड कर लेगा बड़ा होकर के। मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है, महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे अवधि ज्ञान के भेद होते हैं वैसे मति और श्रुत ज्ञान के भेद होते हैं क्या? होते हैं ना, अवधि ज्ञान के भेद, मति ज्ञान के 336 भेद हैं, पूरा मति ज्ञान का पूरा भेद होते हैं। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान के भी भेद होते हैं, अंग प्रविष्ट के भेद होते हैं, 12 भेद लिखे गए, अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं और अंग बाह्य के 14 भेद हैं। तत्वार सूत्रकार ने अंग बाह्य के अनेक भेद कहे, लेकिन अन्य आचार्यों के द्वारा अंग बाह्य के भी 14 भेद मिले, 10 वैकालिक आदि उनके 14 भेद मिले, और सामायिक प्रज्ञप्ति 10 वैकालिक आदि ये 14 मान लिए जाते हैं, नाम दिए 14 के, और 12 जो द्वार शुद्ध ज्ञान के भेद हैं द्रव्य शुद्ध के। अब रही बात भाव मत ज्ञान के और भाव शुद्ध ज्ञान के, कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये क्षयोपशम की अपेक्षा से भेद बनाए। अवधि ज्ञान में भी यही सामान्य से कोई भेद नहीं है, लेकिन क्षयोपशम की हीनादिक की अपेक्षा से भेद बना दी जाती है। मुंबई से ही जिज्ञासा है, महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। तीर्थंकर की एक से ज्यादा पत्नियों का जिक्र शास्त्रों में मिलता है, क्या तीर्थंकर भगवंत की एक ही माता होती है? क्या तीर्थंकर भगवंत के पिता का एक ही बार विवाह होता है क्या? कृपया समाधान। इस संबंध में बहुत सारी बातें सामने हैं। सामान्यता तो यही नियम है कि एक ही माता होती है, उनके पिता की पत्नी भी एक ही होती है, लेकिन हरिवंश पुराण में समुद्र विजय का ऐसा कोई प्रसंग आया है, एक दिन जिज्ञासा भी आई थी कि उनके अनेक पुत्रों का वर्णन मिलता है। तो अब ऐसा कोई यदि प्रसंग कहीं आया हो तो कह नहीं सकते, लेकिन स्पष्ट रूप से आदेश और निषेध वचन नहीं मिला। लेकिन बहुत सारे प्रसंगों को देख करके लगता है कि एक ही होना चाहिए, लेकिन कहीं आदेश रूप में आता है कि तीर्थंकर के पिता की एक ही पत्नी होती है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं आदेश रूप में सिद्धांत रूप में कहीं लिखा, लेकिन लगता ऐसा ही है कि एक ही होना चाहिए।
देवली से आशु जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि देव लोग जो कृत्रिम जिनालय बनाते हैं उनमें जिनबिंब को सूर्य मंत्र कौन देते हैं, कृपया समाधान। देव लोग कभी कृत्रिम जिनालय बनाते ही नहीं है, बना ही नहीं सकते, बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। वो जो भी चमत्कार दिखाएंगे आपके द्वारा बने हुए कृत्रिम चैत्यालय में दिखाएंगे। यहाँ की मूर्ति उठाकर दूसरी का विराजमान कर देंगे, चैत्यालय को उठा लें, स्वयं निर्माण करने की उनकी नहीं, क्योंकि देवताओं में दान की परंपरा नहीं है। जब कमाते नहीं तो दान कैसे देंगे। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि भगवान श्री ऋषभदेव ने आहार में मात्र इक्षु रस लिया था, तो क्या भगवान ने इसके बाद भी दोबारा आहार ग्रहण किया था? यदि हाँ तो क्या इसका वर्णन शास्त्रों में आता है? भगवान ऋषभदेव ने दोबारा आहार लिया, उसका कोई शास्त्रों में वर्णन आता है? शास्त्रों में वर्णन तो है, हरिवंश पुराण के अंदर तीर्थंकरों का उल्लेख किया, अनेक बार तीर्थंकर आहार को उठे। और ये भी लिखा उन्होंने कि महावीर स्वामी की प्रत्येक पारणा में पंचाश्चर्य हुए, लेकिन अन्य तीर्थंकरों की पारणा में पहली पारणा में ही पंचाश्चर्य हुए, रत्नवृष्टि हुई, अन्य पारणाओं में नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि तीर्थंकर अनेक बार आहार को उठते हैं नाना प्रकार के देशों में। लेकिन अब उन्होंने क्या लिया, कैसे लिया, इस संबंध में बड़ी विचारणीय बात है। और कितना लिया, कैसे लिया, इस संबंध में भी आदि पुराण के अंदर तो इक्षु रस का आहार दिया है, लेकिन 3 अंजलि दिया है, ऐसा कोई उल्लेख उसमें नहीं पाया गया। और बाद में उन्होंने इक्षु रस ही लिया है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। और इनका पूछना है महाराज श्री कि तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने तक एक ही स्थान पर तपस्या करते हैं या अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, क्या इसका वर्णन भी शास्त्रों में है? केवल ज्ञान के बाद विहार होता है, कोई भी व्यक्ति का ऐसा उल्लेख नहीं मिला। एक अंतर मुहूर्त के अंतर जिनको मोक्ष हो गया उनकी तो छोड़िए, वहीं केवल ज्ञान हुआ, वहीं से मोक्ष हो गया। लेकिन वर्षों तक केवल ज्ञानी एक ही स्थान पर स्थित रहे हों, ऐसा कोई उदाहरण देखने में नहीं आया। लेकिन केवल ज्ञान के बाद विहार करते ही हैं, ऐसा आदेश वचन भी नहीं मिला। आदेश वचन मिला, कितने दिन रुकते हैं केवल ज्ञान के बाद, ये भी कोई उल्लेख नहीं मिला। क्योंकि केवल ज्ञान के बाद कोई तुरंत विहार कर गए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने भर, तो ये कोई आगम में उल्लेख नहीं होने से कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक तीर्थंकर वर्षों तक एक ही स्थान पर केवल ज्ञान के बाद स्थित रहे हों, ऐसा भी नहीं। खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा से प्रवीण जगीजोत इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि मिथ्या दर्शन के साथ देव गति तथा सम्यक दर्शन के साथ नरक गति में कौन श्रेष्ठ है, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। पद्मनंदी विंशतिकार तो ये कहते हैं कि, और अपन भी यही कहते हैं, सम्यक दर्शन के साथ नरक का वास श्रेष्ठ है मिथ्या दर्शन की अपेक्षा। मिथ्या दर्शन के साथ नौमा ग्रेविक भी भजन ठीक नहीं है, ऐसा। अभी गुना से सपना सौरभ जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और विद्या प्राप्त करना, इन तीनों में कोई अंतर है या तीनों एक ही हैं, कृपया समाधान। नाम के परिवर्तन है। प्राप्त करने वाली बात जब आती है तो ज्ञान तो प्राप्त किया नहीं जा सकता, शिक्षा प्राप्त की जाती है, संस्कार प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान तो अपने आप प्रकट होता है, शिक्षा दूसरे के द्वारा प्राप्त होती है। ऐसा सूक्ष्म से अब जबरदस्ती भेंट डलवाओ तो डल जाएंगे। ऐसा परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती। अच्छा है तुम्हारा, चलो 5 मिनट के बाद खत्म हो जाती है, यहाँ से देना पड़ता है। गुना से श्रीमती आंचल मनोज जैन की जिज्ञासा है, मुनीषी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग आजकल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए ईसाई मशीनरी द्वारा संचालित स्कूलों में भेजते हैं और वहाँ निश्चित रूप से उन्हें शिक्षा भी अच्छी मिलती है, पर महाराज जी वहाँ पर अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ हमारे बच्चों के ब्रेन वॉश भी इसी तरह से किए जाते हैं कि वे अपने संस्कृति संस्कार तो बहुत दूर, अपने आप को जैन कहलाने में भी शर्म आने लगती है। साधुओं के नाम से ही दूर भगते हैं,
धर्मी ढोंग लगता है, यहाँ तक कि अपने नाम भी बदलकर उसी संप्रदाय के रखना चाहते हैं और वहीं धर्म अच्छा लगता है। ऐसे मंदिरों में संचालित पाठशालाएं गिरती हुई छत में टेके का काम तो करती हैं, पर टेका भी बहुत कम है। महाराज जी कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हमारे बच्चों की शिक्षा। बहुत करार करें, ये गलती आप लोगों की है, माता पिताओं की है। उनको मालूम है कि संस्कार विहीन शिक्षा है, संस्कार विरुद्ध शिक्षा है, विहीन भी है और वृद्ध भी है, आपको नहीं भेजना चाहिए। रही बात उसी के संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए हम जगह जगह जैन समाज से स्कूल खोलने की कह रहे हैं। हर तीर्थ क्षेत्र पर क्यों स्कूल खुलवा रहे हैं? क्यों मैं भारतीय समाजों से कहता हूं कि स्कूल अपने अपने समाज के भारतीय लोग खोलो, और जैनियों से कहता हूं जैनियों के स्कूल हमेशा होना चाहिए। पाठशालाएं चल रही हैं, अब हमारा जितना प्रयास है वो चल रहे हैं, कह रहे हैं, कहता भी हूं इतना। दिल्ली से जिनेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जैन आगम के अनुसार एक और ये कहा जाता है कि यह शरीर नश्वर है और यह संसार असार है, वहीं दूसरी ओर ये कहा जाता है कि साधना और संयम की प्राप्ति केवल मनुष्य गति में ही संभव है और मोक्ष की प्राप्ति भी केवल इसी संसार से संभव है, इस मनुष्य प्रयास से ही संभव है। तो विपरीत सावधान समाधान कैसे हो, कृपया समाधान। विपरीत भाव नहीं है, साध्य की अपेक्षा साधन असारभूत है। यदि मनुष्य गति साधन रूप बन गई, हमारे यहाँ देखो धन की बड़ी निंदा की गई, लेकिन निंदा ही की गई हो ऐसी बात नहीं, धन बुरा हो भला कहिए। इसी प्रकार मनुष्य पर्याय बुरी है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में रहने वाला व्यक्ति पूरी 84 लाख योनियों की दुर्गति में कहीं भी जा सकता है, लेकिन मनुष्य पर्याय अच्छी भी है, तो इसमें भी अर्पिता है। यदि अच्छा उपयोग किया जाए तो अच्छी है। माचिस की काड़ी से दीप भी जलते हैं, माचिस की काड़ी से आग भी लगती है। अब माचिस की काड़ी की मैं प्रशंसा करूं कि निंदा करूं? यदि निंदा करता हूं तो दीप किससे जलेंगे, और प्रशंसा करता हूं तो आग किससे लगेगी? तो माचिस की काड़ी ना निंदनीय है ना प्रशंसनीय है। ऐसा ही ये मनुष्य पर्याय है, ना निंदनीय है ना वंदनीय है। यदि अच्छे संस्कार आ जाएं तो वंदनीय है, और बुरे संस्कार आ जाएं तो निंदनीय है, ऐसा मान। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं कि मुझे अपने पितामह, गुरु और परिवारजनों को मारकर विजय मिले तो मुझे विजय नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध की प्रेरणा दी, तो गुरुवर क्या ऐसा कहना करना आगम सम्मत है? कृपया समाधान। कोई बाधा नहीं, आप गृहस्थ हैं, राजा हैं, यदि ऐसा नहीं करते तो अन्याय की कितनी बड़ी धारा बन जाती। मैंने पहले ही कहा कि कौन सी चीज अच्छी हो बुरी है, पहले पात्र देखा। तुम कौन हो, मुनि महाराज हो कि गृहस्थ हो? आप अपने घर में यदि अपने भाइयों में बंटवारा हो तो आप क्या करेंगे? आपका भाई 1 रुपया भी नहीं दे रहा है, और कृष्ण जी आपसे क्या कहेंगे? आप क्या पसंद करेंगे? मतलब छोड़ दे, बेकारी बन जा, छोड़ दोगे? दूसरे जब की बात अपन ध्यान में देते हैं, वही जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी में घटित हो जाए तो तुम क्या करते? ये सब पात्रता के ऊपर है, द्रव्य छेद काल की मर्यादा है। उस समय की स्थिति, एक अनाथ का पक्ष लिया था। पांडव पुत्र अनाथ थे, और एक पांडु जो एक राजा थे, उनके बच्चों को छोड़ गए, राजा थे, मात्र एक टेम्पररी वो दिया था मुकुट, टेम्पररी को उसने बपौती बना ली। महाभारत अनाथ लोगों का संरक्षण है। दुर्योधन सनाथ था, पांडव अनाथ थे। अब मैं पूछता हूं कि ये बताएं, महान आदमी एक अनाथ है और एक सनाथ है। सनाथ व्यक्ति अनाथों पर अत्याचार कर रहा है, तो फिर तटस्थ व्यक्ति को क्या उपदेश देना चाहिए? अनाथों पर अत्याचार होना चाहिए और या रोकना चाहिए? तो सवाल था, पांडव अनाथ थे, और अनाथों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, लाक्षागृह में जलाया गया, जिस ढंग से हुआ, तो वहां ये क्यों सोचते हो कि युद्ध के लिए अर्जुन को उकसाया गया? ये सोचो कि अनाथ की रक्षा की गई है, और अनाथ की जो रक्षा नहीं करता है वो कभी महान नहीं माना जाता है। अनाथों की रक्षा सदा होना ही चाहिए, और पांडव अनाथ थे। इंदौर से डॉक्टर कल्पना जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री स्टोपदेश के 50वें श्लोक के अर्थ में लिखा है कि जीव अन्न है, पुद्गल अन्न है, यह पूरे ग्रंथ का सार है।
इसके अलावा जो कुछ अन्य बात इस संबंध में कही जाती हैं वह उसका ही विस्तृत स्वरूप होता है। जब एक ही पंक्ति में सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ आ जाता है तो फिर इतने सारे ग्रंथों को का अध्ययन क्यों करना आपको चाहिए? यदि एक नहीं समझ में आ जाए, हमारे यहाँ एक शिवभूति महाराज हुए, उन्होंने एक तुष्मास घोषण तो बस इतने से में हो गया। यहाँ तो इतना पढ़ा रहे तब नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़े से में थोड़ी सी भी कथा होता है। कहानी कितनी सी है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। क्या समझ में आई आपको? हाँ, और रामायण में ये आता है, रामायण को किसी ने कहा राम और रावण दो जन्ना, उन्होंने उनकी नार हरी सो उन्होंने उनको मारन्ना, इतनी सी तो काथन्ना और तुलसी लग गए पोथन्ना। बताओ इससे ज्यादा क्या है? तो जब संक्षेप करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस संक्षेप रुधि में है आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्नम। पूज्य अमृतचंद सूरी महाराज ने पंक्ति दी है, आत्मा स्वभाव प्रभाव भिन्न। बस इतने ही सूत्र काफी है, बाकी सब इसी का विस्तार है। जबलपुर से पंडित आशीष शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि छुल्लक गणेश प्रसाद जी बर्णी की मेरी जीवन गाथा का हाल ही में मैंने स्वाध्याय करना प्रारंभ किया, जिसकी प्रस्तावना में द्वारका प्रसाद जी मिश्र ने मार्क्सवाद के संदर्भ में लिखा है। मार्क्सवाद भौतिकवाद के चरणों में भारतीय जैनादि समस्त दर्शन चढ़ाए जा रहे हैं, है खतरा हम सबके सामने है। इस प्रकार प्रस्तावनाकार ने कई स्थानों में मार्क्सवाद का विरोध किया है। अतः महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ये मार्क्सवाद क्या है और ये भारतीय दर्शनों के लिए मार्क्सवाद का अर्थ होता है कर्तव्य नहीं अधिकार। कर्तव्य नहीं अधिकार। तुम भूखे हो, किसी की थाली में रोटी गए तो छुड़ा लो, छीन लो, अधिकार है। वो ना देवे तो उठा लो। तुम्हारी उपयोगी वस्तु तुम्हारे किसी के पास है तो उसको छीन लो। इसका विस्तार में हम कई बार प्रवचन भी दे चुके। मार्क्सवादी वह विचारधारा है जो हमेशा अपने अधिकार की बात करती, कर्तव्य की नहीं। तो उसको मार्क्सवादी संक्षेप में कहते हैं। और जहां अधिकार मांगे जाते हैं, जहां व्यक्ति अधिकार तो चाहता है, हर व्यक्ति मार्क्सवादी है। हर व्यक्ति के दिमाग में मार्क्सवादी भरा है। आप लोग भी सब देखेंगे तो आप लोग सब मार्क्सवादी हैं। हर व्यक्ति अधिकार चाहता है, कर्तव्य नहीं। हर व्यक्ति चाहता है मेरा क्या अधिकार है, मुझे भी तो कोई अधिकार है कि नहीं। अरे घर में दो भाई हो तो वो कहने लगे मेरा भी तो कोई अधिकार है। बेटा हो तो बाप के सामने बोलता है मेरा भी तो कोई अधिकार है। बाप से कह देता है। उसने मान लो कोई गया तो पिताजी ने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहता पापा मेरा भी तो कोई अधिकार है। तो आज अधिकार मार्क्सवादी, और इसी से विघटन होता है। मार्क्सवादी कर्तव्य नहीं सिखाते, अधिकार सिखाते हैं। इसलिए ठीक। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेद चंद जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक माता के गर्भ से एक साथ एक से अधिक शिशुओं को जन्म देती है, किंतु महाराज जी क्या एक शिशु का दो माताओं के गर्भ से जन्म हो सकता है क्या? वह भी आधा एक माता और दूसरा दूसरी माता के उदर से, और प्रसव के पश्चात जुड़कर एक शिशु बन जाए। महाभारत की कथा में ऐसा ही एक शिशु मगध नरेश जरासंध हुआ। महाराज जी, क्या ऐसी ही किसी और घटना का विवरण आगम में है? विज्ञान के युग में संभव है। एक माँ के जीन्स को लेकर के अनेक माताओं को रूप में किया जाता है ऐसा। और एक ऐसी कथाएं आती भी हैं। एक ऐसी कथा आती है, नाम लिए से महावीर के संबंध में भी दूसरे लोगों के यहाँ आती है। श्वेतांबर में संभवतः एक कथा है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मणी के घर में आए, फिर बदल करके इंद्र में और छत्राणी के घर में ले गए। यानी गर्भ कल्याणक तो बनाया ब्राह्मणी के घर में, और फिर जन्म कल्याणक बनाया छत्राणी के घर में। ऐसी एक कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। अब इन सब चीज़ों के संबंध में सैद्धांतिक व्याख्या नहीं की जा सकती। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से आप अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। बंधु, इस क्षेत्र पर होने वाले असीमकालीन भक्तांबर पाठ के लिए जीवन भर आप रहे या ना रहे, आपकी उपस्थिति रहे या ना रहे, लेकिन क्षेत्र कमेटी उस तिथि में, उस बार में, उस तारीख में, जो तारीख आप निश्चित करेंगे उस समय विधान होगा असीमकालीन भक्तांबर, जिसमें एक स्वीकृति आई 51,000 रुपए में दिनेश जैन, बबीता जैन, बिट्टू जैन, राजू जैन, जूही जैन, आगरा निवासी, उनके भावों के सम्मान में तालियां।
दूसरा नाम है 51 श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी प्रकाश चंद जी जैन खाटोड़ गरोट वाली हाल मुकाम भोपाल। और विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की वेदी पर स्वर्ण कार्य के लिए 11,000 रुपए की राशि राकेश कुमार आकाश अमन सुनीता जैन लेक टाउन ग्रीन पार्क कोलकाता वेस्ट बंगाल। परम पूज्य महाराज श्री अगली जिज्ञासा है सहारनपुर से शोभा जैन। नमोस्तु गुरुवर, सिद्धशिला और सिद्धालय में क्या अंतर है? सिद्धशिला एक पृथ्वी काय है जो बात वलय से काफी नीचे है, और सिद्ध क्षेत्र वो है जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं। सिद्ध भगवान सिद्धशिला से काफी ऊंचे रहते, दूर रहते हैं, तो दोनों में अंतर है। सिद्ध क्षेत्र सिद्ध भगवान के रहने का स्थान, सिद्धशिला एक, उसको सिद्धशिला इसलिए कहते हैं कि जितने क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र है उतने ही क्षेत्र में बने हैं, इसलिए 5 पैतरला माने जाते हैं। सिद्ध क्षेत्र, सिद्धशिला, 2.5 द्वीप, एक विमान और एक नीचे का इंद्रक बिल जो नारकियों का है, ये 45 लाख योजन प्रमाण के होते हैं, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। सिद्ध क्षेत्र अधर्म है आकाश में, सिद्ध भगवान वहाँ रहते हैं, वहाँ कोई आधार नहीं। और ये अष्टम वसुधा जो है ये स्फटिक मणि के समान, चित्र छत्राकार के समान अधर्म लटकती हुई है, ऐसा। अभिषेक जैन रीवा। नमोस्तु गुरुवर, जब हम लोग पाठ करते हैं तो एक पाठ समाप्त होने के पश्चात कायोत्सर्ग करते हैं, फिर दूसरा पाठ करते हैं, तीसरा पाठ करते हैं, चौथा पाठ करते हैं, तो क्या मुनिश्री हर पाठ के बाद हमें कायोत्सर्ग करना चाहिए? कायोत्सर्ग होने से ठीक रहता है, अच्छा रहता है, एक संधि बन जाती है, एक मंगलाचरण हो जाता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के मंगलाचरण का उल्लेख है, आद्य मंगलाचरण, मध्य मंगलाचरण और अंत मंगलाचरण। तो यदि ऐसा करते हैं तो ये परंपरा भी रही है कि पाठ के परिवर्तन करने में कोई ना कोई ऐसा संकेत होना चाहिए जिससे परिवर्तन हो जाए। अगली जिज्ञासा है हमारे श्री पवन वंदना सतना पूरे परिवार का। नमोस्तु गुरुवर, भगवान की भक्ति सम्यक दर्शन का साक्षात कारण बताया। कविवर तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी और मीरा जी, इनकी भक्ति किस श्रेणी की है? क्या परंपरा से मोक्ष का कारण बनती है? क्योंकि इनकी विचारधारा जो है, जिस पद्धति से जैन धर्म में मोक्ष है उस पद्धति को इन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। इनकी पद्धति है स्वपुरुषार्थ की नहीं, भगवान में विलय हो जाना, भगवान की कृपा से अपना कल्याण करना। और जैन दर्शन कहता है भगवान की कृपा से नहीं, भगवान से गाइड लेकर के स्वयं पुरुषार्थ करके। क्योंकि ये लोग जितने भी हैं ये ईश्वर कर्तृत्ववाद के अंतर्गत आते हैं। ईश्वर कर्तृत्ववाद, ईश्वर की कृपा है तो सब कुछ हो सकता है। और जैन दर्शन श्रमण संस्कृति के अंदर आता है। श्रमण का अर्थ है जितना कमाओगे उतना खाओगे, जितनी तपस्या करोगे उतने पाओगे। वहाँ एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति की वाली बात है, एक ही सर्वरूप है। यशोदा मैया के लिए जब कृष्ण जी दिखाते हैं सारा ब्रह्मांड मैं ही हूँ, तो वहाँ सारा ब्रह्मांड एक रूप है, अद्वैत रूप है। ये सब उसके एक प्रकार का विक्रिया है, अंश है। जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। जैन दर्शन मानता है कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, घट घट में भगवान नहीं है, घट घट भगवान बनने की शक्ति है। उस दर्शन में राजतंत्र है, जैन दर्शन प्रजातंत्र है। जैन दर्शन में प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार है, वहाँ हर व्यक्ति को भगवान बनने का अधिकार नहीं है, भगवान में विलय होने का अधिकार है। भगवान में विलय हो सकता है, कोई आत्मा आया विलय हो गया। जैसे ईश्वर कर्तृत्ववाद में दिखाते हैं कि जब कोई महान शक्ति होती है वो मरण करके उसमें जाके विलय को प्राप्त हो जाती है, उसी में लीन हो जाती है। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, दोनों का सिद्धांत भिन्न है, दोनों का लक्ष्य भिन्न है, दोनों के मंजिल भिन्न है, दोनों का स्वरूप भिन्न है। अकेला भक्ति करने से मात्र से सब भक्तियां एक रूप नहीं हो जाती हैं। ये मोक्ष मार्ग की कोटि में कदापि नहीं आ सकती हैं। पुण्यबंध का कारण जरूर है, इनको हम पाप नहीं कहेंगे। पुण्यबंध का कारण है स्वर्गाधिक को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इन भक्तियों के माध्यम से, क्योंकि वहाँ ईश्वर कर्तृत्ववाद की जहाँ परंपरा आएगी वहाँ पर जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष मार्ग की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अगली जिज्ञासा है नरेश जैन निशावेद कोटा पाठशाला परिवार की ओर से। नमोस्तु गुरुवर, परम पूज्य महाराज श्री आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से हर वर्ष मई में पंडित जी रतनलाल जी बेणाला जी के सानिध्य में
राजस्थान में कोटा में लगने वाले जगह जगह लगने वाले 251 धार्मिक शिविर बड़े एवं बच्चों को लगाते हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण शिविर कैसे लगाएं, इस वर्ष शिविर के बारे में आपके मुखारबिंद से हम ये ज्ञात कराएं कि पाठशाला परिवार व सांगठनिक संस्थान इसको कैसे आयोजित करें। अभी 2-3 दिन पहले एक शंका आई थी स्नातक की तरफ से, ऑनलाइन जितना बन सकता है उतना आप करें। जिस प्रकार से आपका जो आधुनिक यंत्र है, मीडिया है, उसमें कोई सिस्टम हो। आजकल क्या है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल बंद हैं लेकिन पढ़ाई चल रही, बताते 4-4, 5-5 घंटे स्कूल मोबाइल से पढ़ रहे हैं, टीवी से पढ़ रहा है, जो भी उनकी व्यवस्था है। इधर मास्टर पढ़ा रहा है अपने घर में, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अपने घर में, यानी स्कूल चालू हैं। जब स्कूल चालू हो सकते हैं ऑनलाइन से, तो फिर शिविर क्यों नहीं ऑनलाइन से हो सकता है। आप अपनी ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आप एक स्थान से अध्ययन कराइए और उस सूर्य के लोगों से कहिए कि इतने बजे आपको एक क्लास चलेगी, आप लोग सब अपने मोबाइल, टीवी, जो भी हो सिस्टम होता हो वो खोल के बैठिए और ऑनलाइन से पढ़िए। और फिर आज कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस से आप एग्जाम ले सकते हैं। 8-8, 10-10 लोगों की कॉन्फ्रेंस एक साथ हो सकती है। तो यदि आप मेहनत करना चाहें तो ये संभव है, ऑनलाइन से पढ़ाई की जाए और कॉन्फ्रेंस करके उनके एग्जाम लिए जाएं, तो शिविर की व्यवस्था बहुत हद तक इस बार भी लगाई जा सकती है। ऐसा परम पूज्य महाराज श्री भीलवाड़ा से चतुर्मुखी पार्श्वनाथ कल्पद्रुम बड़े मंदिर, चंद्रपुर दिगंबर जैन पिछले मंदिर के समस्त साथीगण कार्यकर्ता गणों ने 16 अप्रैल से 3 मई तक यानी कि 18 दिन तक जिन परिवारों के यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी उनको 3200 लगभग 3200 पैकेट प्रतिदिन वितरित किए। और आज भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक के दिन 5000 पैकेटों का वितरण हुआ। महाराज श्री आज हमारा अंतिम दिन है, हम सभी कार्यकर्ताओं को ऐसा आशीर्वाद दें कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन करते रहें। मैं अंतिम का आशीर्वाद नहीं देता, शुरुआत की देता हूँ। मैंने पहले ही कहा आप लोगों से, आप लोगों ने इतनी उतावली की, इतने लोगों के पास घर घर जा करके मजदूरों के घर में जबरदस्ती पैकेट दिए। अब मजदूर कहता है कि मैं क्या करूँ, जब देने ही आ रहा है दरवाजे तो रख जाओ। इतने लोगों के घर में पैकेट पहुंचे, इतनी रोटियां पहुंची, रोटियां वो सुखा रहे हैं। और जल्दी देने वाली संस्थाएं, दूसरे दिन से देने वाली संस्थाएं चालू हो गई थी। गजब का, बिचौलिया में संस्था चालू हो गई दूसरे दिन। अरे भाई, इतना बाहर भारत फुक्कड़ नहीं है कि 2-4 दिन का खाना नहीं। जब अब जरूरत की बात आई तब बंद की बात कर रहे हो। मैंने कहा था सभी जैन संस्थाओं को कि कोई भी व्यक्ति वितरण 3 तारीख के बाद करे। जब कोई आवश्यकता हो, जब वो मांगता ही तुम्हारे पास आ जाए, तुमसे कहे कि साहब मेरे पास नहीं है, तो आप देना शुरू करो। लेकिन आप लोगों ने जबरदस्ती जा जाकर, अब रास्ते में ठेले पर आपने पैकेट रख लिए और चलते हुए राहगीरों को दे रहे हैं। अब मजदूरों की बस्तियों में आप ठेला लेके पहुंच गए और घर घर सबको बांट रहे हैं। क्या वो मांग रहे हैं? और तुम बांटने खड़े हो जाओगे तो अभी तुम यदि जाके यहां पर ट्रक खड़े कर दो, लाइन लग जाएगी, लेने वालों की लाइन लग जाएगी। तो आप लोगों ने बहुत गलती की है। और ये अंत शब्द मेरे पास भेज करके आपने मेरे भक्त होने पर प्रश्न खड़ा किया है। हमारे यहाँ किसी चीज की शुरुआत होती है, अंत नहीं होता। अंत जब ही होता है जिस दिन लॉकडाउन अंत हो, उसी दिन तुम्हारा अंत इस कार्य का अनंत होना चाहिए। यदि आप अब 3 तारीख से शुरू करते, आपके एक एक पैकेट की कीमत करोड़ों करोड़ रुपया होती। आपने पहले से बांट कर, क्योंकि आप हमें समझते हैं जैसे वो बच्चा होता है ना, वो गाय का बछड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा दूध पीने के बाद बड़ा उछलता है और थोड़ी देर बाद भूख हो जाता है। गाय तो कहीं खेत पे चढ़ने, तो लस पर यूं सो जाता है। और जब दूध पी के देखो वो कितना उछलता है। दूध तो उसको शाम को ही मिलना है, पहले तो मिलने वाला वो घंटे 2 घंटे में कूद कांद करके बराबर कर देते। ऐसे अपने बच्चे होते हैं कुछ संस्थाएं, जल्दी जल्दी उतावली कर रहे, बछड़ों के समान कूद काट के जो 1 लाख 2-4 लाख इकट्ठा 5 लाख कट गया, सब खा के बराबर। अब पैसे ही नहीं है। बंद क्यों हो रहा है? पैसे नहीं है, क्योंकि सब दे चुके उसमें। एक एक पैकेट की कीमत समझना चाहिए। ऐसी विपत्ति के समय लुटाना नहीं चाहिए, जाके देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि वस्तुतः वो भूखा है कि नहीं। आज तक भारत में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया
कोरोना की इस महा लॉकडाउन में कोई व्यक्ति भूख से मर गया है? कोई भूख से नहीं मरा। और अब जरूरत है, अब भूख से मरने के समय आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने बहुत इशारा किया, सबको इशारा किया, सब जल्दी करते हैं। मैंने तो सरकार तक को कहा था कि सरकार को भी अपन पैसा देंगे, थोड़ा रुक के दो, जल्दी मत करो, क्योंकि सरकार को इतनी फुक्कड़ है कि इतनी जल्दी 2-4-8 दिन के लिए उनके पास बजट नहीं है। थोड़ा रुक के दो, व्यवस्था दो, थोड़ा शांति रखना चाहिए, उतावला नहीं करना चाहिए। तो अब आप लोगों ने ऐसा प्रश्न, आपने जो किया वो अच्छा किया, ये मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आपने व्यवस्थित विवेक से काम नहीं किया। उसका परिणाम है कि आज तुम्हारी तो वो ताकत होना चाहिए कि जिस दिन से मैं बांटना शुरू कर रहा हूं, लॉकडाउन के आखिरी दिन तक बढ़ना चाहिए था। या तो ऐसी क्षमता रखते, और अब 3 तारीख के बाद जो लॉकडाउन बढ़ा, अब है 1-1 रुपए की कीमत। अब लोग मरेंगे भूखे रोटी से। अब लोगों के घरों में खत्म हो रहा है माल। और मेरा दान देने वालों से उन्हीं कहना है कि ऐसा मत लुटाओ, तुम्हारे लुटाने से कुछ नहीं होगा। हमारे यहां दान की कीमत नहीं है, जिसको दिया है उसने क्या उपयोग किया है, उसी को दो जिसको जरूरत है। मांगने वाले भी बहुत आ जाते हैं, कितने भिखारी तुम्हारे रास्ते में मांगते हैं और बाद में जाकर के उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस सब एक साथ से दान देने वाली संस्थाएं बहुत जरूरी जाके सर्वे करें, देखें वस्तुतः वो परेशान है कि नहीं। ऐसा बंधु और परम पूज्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है। तो जो भी संस्थाएं जहां जहां जिस शहर में वितरण कर रही हैं, बहुत सावधानी के साथ काम लें ताकि आगे भविष्य में उसका उपयोग हो सके। अगली जिज्ञासा है नितिन अजमेरा लंदन। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तांबर विधान एवं पाठ के लिए जो हमने मांडा बनाया था, उसके बाद में हम उसे साफ कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इसमें कोई दोष लगता है क्या? और यदि ये मांडा पेपर पर बनाया हो तो क्या हम अपने पूजा स्थल पर रखना चाहें तो रख सकते हैं? कर सकते हैं, साफ भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। आई अगली जिज्ञासा ऑनलाइन हमारी रिकॉर्डिंग। हे गुरुवर नमोस्तु। मैं प्रदीप गदिया बिलवाड़ा से आपके चरणों में पूरे जैन समाज नसराबाद की ओर से श्रीफल अर्पित करता हूं कि आपका चतुर्मास नसराबाद में होवे। और हे गुरुवर कृपया ये बताएं कि चतुर्भुज स्थान में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? कौन से में? चतुर्भुज स्थान में, चौथे चतुर्गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में जो सम्यक दर्शन। पहली बात तो चतुर्मास की जो बात कही, कल तुम्हारी पार्टनर, तुम्हारी साथी नसीराबाद रमेश चंद जी का भी यही था, कुंती लाल का भी यही, सबका यही है। चतुर्मास के संबंध में तो अब क्या कहें, कैसे कहें, तुम्हें सब मालूम है कि यहाँ के साथ साथ आपको आचार्य जी के पास भी ऑनलाइन पहुँचने की व्यवस्था बनाओ। वहाँ भी आप लोग किसी प्रकार ऑनलाइन पहुँचो और अपनी भावनाओं को ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ रखो। आचार्य जी की जो दृष्टि होगी, और उस समय क्या परिस्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ से कम 150 किलोमीटर तो होगा, 200 पौने 200 किलोमीटर है। सरकार की परिस्थितियों की कैसी क्या परिस्थिति रहती है, तात्कालिक स्थितियों पर विचार तात्कालिक ही किया जाएगा। सम्यक दर्शन का हाँ चौथे गुण स्थान की बात है, तो चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन होने के बाद चौथा गुण स्थान होता है। सम्यक दर्शन और चौथा गुण स्थान होना एक समय बढ़ती है, और 3 सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में होते हैं, प्रथमोपसम, क्षयोपसम और क्षायक। उत्पत्ति के जो कारण कहे गए हैं वो 6 कारण कहे, जिनमें दर्शन है, धर्म श्रवण है, जाति स्मरण है, वेदना है, और जिनेन्द्र भगवान जिन महिमा दर्शन है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन के कारण कहलाते हैं। भगवान की भक्ति से भी सम्यक दर्शन होता है, प्रवचन सुनने से भी होता है, जिनेन्द्र भगवान की महिमा देख करके भी होता है, जाति स्मरण हो जाए तो होता है, कष्टों से भी सम्यक दर्शन होता है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं तो उसको धर्म की याद आने लग जाती है। नरकों में वेदना से सम्यक दर्शन उत्पत्ति बताइए तो और क्षायक सम्यक दर्शन तो आज है ही नहीं। उपसम सम्यक दर्शन जीवन में एक बार, पंचम काल में एक बार ही हो जाएगा। अन्य चौथे आते तीसरे भोग भूमि काल में अनेक बार प्राप्त कर सकते। अगली जिज्ञासा। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम से। गुरुवर आप आज आपने आपके प्रवचन में बोला
कि मैं भगवान से आज बहुत बड़ा वरदान मांगता हूँ और मांगता हूँ कि मेरे जितने भी भक्त हैं वो बुढ़ापे में अपना पानी रोटी और पेशाब आदि स्वयं कर सके, उनके हाथ पैर चल सके। गुरुवर, आपने इतना बड़ा वरदान हमारे सबके लिए मांग लिया, पर आगे जाके आपने ये बोला कि वो शरीर पे इतना पुण्य बचे कि वो ऐसा कर सके। तो गुरुवर, हमारे शरीर पे ये पुण्य बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए ताकि हम सारा पुण्य खर्च ना कर दे और इसके लिए हमारा पुण्य बचा के रखें? ऐसा गुरुवर हमें बताने की चेष्टा करें, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि वो पुण्य कौन सा हमको बचा के रखना है। तो गुरुवर, वो पुण्य कौन सा है जो हमको बचा के रखना चाहिए ताकि हमारे बुढ़ापे में काम आ सके? गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई भी बीमारी से बचने का एक ही उपाय हमारे औषधि दान, वैयावृत्ति। निरंतर हम ये भावना करें, जैसे मैंने ये भावना भाई, ऐसी ये भावना आप भी सुबह उठकर भाएं, शाम को भाएं, भगवान के दर्शन करते भाएं कि हे भगवान, संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य स्वयं कर सके, ऐसा पुण्य हो। तो ऐसी भावना भाने से संसार का प्रत्येक व्यक्ति निरोग रहे, बीमारी न गए। ऐसी भावना भाने से रोगी सामने आ जाए तो उसकी सेवा करने से, जैसे मान लीजिए कोई पैरालाइज कोई व्यक्ति है, उसकी सेवा करने से, उसका सहयोग करने से। कोई व्यक्ति ऐसा बीमार पड़ा हुआ है, उसके प्रति अपनी सद्भावना रखने से। तो ये ऐसी रीतियाँ हैं, औषधि दान, वैयावृत्ति, निरोग रखने की भावना से हमारे लिए ऐसे पुण्य का बंध हो सकता है, होता ही है। अगली जिज्ञासा। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैंने आज आदिनाथ पुराण में एक वाक्य पढ़ा जो इस प्रकार है। जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं से सजे हुए बहुत से घंटे महाराज भरत चक्रवर्ती ने बनवाए तथा ऐसे 24 घंटे बाहर के दरवाजे पर, गोपुर दरवाजों पर अनुक्रम से टंगवा दिए। जब वे चक्रवर्ती उन दरवाजों से बाहर निकलते अथवा भीतर प्रवेश करते, तब मुकुट के अग्रभाग पर लगे हुए घंटाओं से उन्हें 24 तीर्थंकरों का स्मरण हो जाता था। तदनंतर स्मरण कर उन अनंत देव की प्रतिमाओं को वे नमस्कार करते थे। इस प्रकार पुण्य रूप बुद्धि को धारण करने वाले महाराज भरत निकलते और प्रवेश करते समय अनंत देव की पूजा करते थे। उन्हें देखकर अन्य लोग भी अपने अपने दरवाजों के तोरणों की रचना में घंटा लगवाने लगे थे। अपने अपने वैभव के अनुसार जिन प्रतिमा आदि सामग्री से युक्त घंटा बांधे थे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम इस प्रथा को पुनः जीवित कर सकते हैं? यदि हाँ, तो इसकी विधि बतलाने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव। शंका इतनी सीमित करें, क्योंकि आपने जो शंका की इतनी बड़ी, मैं उस शंका से पहले से जानता हूं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि आदिनाथ, आप इतने पूछे। आदिनाथ में चक्रवर्ती इस प्रकार से घंटे लगाता था कि आपको लगा एक बात में हो गए। पढ़ के क्या ना, मैं आदिनाथ में खुद पढ़ चुका हूं। तो इतना टाइम लग जाता है कि प्रश्न में ही समय हो जाए। आपका प्रश्न इतना बड़ा हो गया, मेरा जवाब 2 मिनट का है, करना चाहिए, लगाना चाहिए। आप संक्षेप में पूछते तो शायद मैं बड़ा उत्तर दे देता। जिसकी जिज्ञासा बड़ी रहेगी उसका प्रश्न में समाधान में छोटा करूंगा, और जिसका प्रश्न छोटा रहेगा उसका समाधान में विस्तृत करूंगा। तो घंटे आदि लगाना ये सगुन कहलाते थे, मांगलिक कहलाते थे, वंदन वारा जिसे बोलते थे। और वंदन वारे की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है। नाना प्रकार के वंदन वारे आजकल चलने लगे हैं, लेकिन एक घंटी जो अभी बीच में चाइना ने एक घंटी निकाली थी, बहुत घंटी निकली थी। चाइना कब का है? उन्होंने कहा ये घंटी हमारे यहाँ भरत चक्रवर्ती से, और उन्होंने कहा था चाइना ने कि वो घंटी आती ना, घंटी तांबे की 4 दरवाजे पे टांगो, जब भी निकलो वो बजना चाहिए, टकरा के। तो अब ये तो उन्होंने कहा लाफिंग बुद्धा आदि जो उन्होंने बनाए, ये सब चीजें हमारे तो ऋषभ देव के समय भरत चक्रवर्ती ने कहा दरवाजे पर ध्वनि करने वाली घंटी टंगना चाहिए। और अपन ने कह दिया कि चाइना घंटी, चाइना घंटी। अरे चाइना घंटी नहीं है, ये भरत चक्रवर्ती की घंटी है, आदिनाथ भगवान की घंटी है उस समय की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदम चंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन, पुत्र वधु श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र श्री धर्मेंद्र जैन, पुत्र वधु श्रीमती विनीता जैन, आकाश, सक्षम जैन, आर्शिया जैन,
श्री राजेश जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन। राशि जैन, तन्मय जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन मैक्स। देवांश जैन, द्रव्या जैन, इंदौर। पुत्री दामाद सरिता जैन। स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवाड़ा, मध्य प्रदेश। शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल। फर्म मैसर्स पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। PS परिवार, बेगमगंज, सागर, मध्य प्रदेश। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।